हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हैशटैग एग्रीकल्चर। सो आईडीबीआई बैंक ने जो है फिर एक बार वैकेंसी लेके आया, लेकिन इस बार जो है इसमें अच्छा खासा वैकेंसी भी है बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए। जोन वाइज वैकेंसी है और कंप्लीट डिटेल्स जो है नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट्स। माई सेल्फ विकास डंसना, करंटली वर्किंग एट IIR हैदराबाद एज प्रोजेक्ट एसोसिएट। और इस वैकेंसी में आपका जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्री एसेट्स ऑफिसर AAO का वैकेंसी वो लोग निकाले हैं आईडीबीआई बैंक। और आप लोग को पता भी होगा जैसे कि एपो का वैकेंसी भी इस बार कम आया था, सीट कम था, 346 सीट के लिए एग्जाम ले रहे हैं, तो इस बार काफी वैकेंसी कम है। तो आप लोग के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, आईडीबीआई बैंक जो है लेके आया है। और इसमें आपको जो है 600 प्लस भी वैकेंसी है। और एग्री एसेट्स ऑफिसर बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए उसमें जो है आपको 100 सीट पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या है इसमें मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, और इसमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का भी वैकेंसी है। तो ये आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक का ये आपका नोटिफिकेशन। तो इधर देखिए, जूनियर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और ग्रेड ओ और डिटेल ऑफ वैकेंसी, जैसे कि ये आपका जोनल वाइज दिया है, जैसे कि अहमदाबाद, दादरा नगर हवेली, गुजरात, और आपका बेंगलुरु कर्नाटका, और चंडीगढ़ है, चेन्नई है, कोची है, मुंबई है, नागपुर है, पुणे है। तो इसमें आपका जो है डिफरेंट जोन वाइज दिया है वैकेंसी। और इसमें आपको जो है लैंग्वेज भी आना चाहिए, उस आप जो भी जोन में अप्लाई करेंगे उसमें जो है आपका लैंग्वेज भी आना चाहिए। जैसे कि आपका गुजरात है तो गुजराती आना चाहिए, बेंगलुरु मतलब कर्नाटक है तो कन्नड़ आना चाहिए, चंडीगढ़ है तो आपको पंजाबी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, ये सब जो है आपको लैंग्वेज आना चाहिए। और जैसे कि जनरलिस्ट है और स्पेशलिस्ट भी है, इसमें कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दिया है आपका। जैसे कि टोटल इसमें 70 वैकेंसी है, 30 जनरल, 10 SC, 5 ST, ओबीसी वालों के लिए 18, EWS 7, और PWD वालों के लिए टोटल 2 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आप देख लेना एक बार, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि इधर ये वाला एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए है, स्पेशलिस्ट एग्री एसेट्स ऑफिसर 100 सीट है। और इसमें आपका जो है जनरल वालों के लिए 40, ये है 15, 9, 26, 10, और ये 4 जो है आपका PWD के लिए है। ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक मतलब एज लिमिट थोड़ा इन लोग का अजीब सा है, मतलब 25 तक रखे हैं सर, 25 या 26, देख लेंगे उसको एक बार। और आपका इसमें कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ग्रेड ओ जनरलिस्ट ही विल हैव टू अप्लाई फॉर ऑल दी ओनली वन पोस्ट। तो आप जो है अगर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो AAO के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, मतलब जो भी है आपका दोनों में से एक को आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो है कैंडिडेट सेल बी लायबल टू बी पोस्टेड इन एनी स्टेट इन द अप्लाइड जोन। तो आपको जो है आप जो भी लैंग्वेज में मतलब प्रीफर करेंगे, आपको जो भी लैंग्वेज आता है उसी के हिसाब से आपको जोन डालना है, क्योंकि आप मान लीजिए हिंदी बेल्ट से हैं और आप साउथ में चले गए तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबल क्राइटेरिया ऑफ द एज क्वालिफिकेशंस आपका ये October 1, एंड एडवर्टाइजमेंट डेट November 20, और एडवर्टाइजमेंट आज November 20 को निकला है ये। और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका जो है 21 मतलब कल से 21 नवंबर से लेकर November 30 तक। और आपका ऑनलाइन टेस्ट जो है दिसंबर नहीं तो जनवरी में होगा। दिसंबर में तो पॉसिबल नहीं रहेगा, टेंटेटिव डेट है वो चेंज भी हो सकता है। जनवरी 2025 में ये आपका टेस्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार। जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन, नेशनलिटी इंडियन, ये सब होना चाहिए। फिजिकल डिजेबिलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर सेल्फ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपका जो है लैंग्वेज आना चाहिए जो भी जोन में आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि एज, इधर एज पैरामीटर में बोला था, देखिए मिनिमम आपका 20 एज और मैक्सिमम 25 ईयर्स। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि AAO मतलब एग्री एसेट्स ऑफिसर, स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट, ये दोनों के लिए जो है मैक्सिमम एज आपका 25 ईयर्स है। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न अर्लियर
देन मस्ट बॉर्न नॉट अर्लियर देन अक्टूबर टू 1999, तो 1999 से पहले आपको मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और नॉट लेटर देन 1 अक्टूबर 2004। तो इसमें जो भी है 1999 से जिसका एज मतलब डेट ऑफ ईयर मतलब ज़्यादा होगा, जैसे कि 98 है 97 वाला, इसमें एलिजिबल नहीं है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन आपका जनरलिस्ट के लिए, और इसमें जो है एग्री एसेट्स ऑफिसर जो है AA जो है, इसमें 4 ईयर डिग्री आपका BSc एग्रीकल्चर, बीटेक इंजीनियरिंग और BSc हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, डायरी साइंस टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये जो जर्नलिस्ट के लिए आपका कोई भी डिग्री इसमें आप एलिजिबल है। और मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना है आपका 60%, ठीक है, 60% फॉर द जनरल, EWS, OBC, और आपका SC ST के लिए जो है 55% आपका रहना चाहिए, मतलब आप इतना परसेंट से आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर का लिटरेसी आपका कंप्यूटर आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर एस्पेक्ट्स। देन नेक्स्ट आपका देखिए इधर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, कैरियर प्रोस्पेक्टिव्स, सर्विस कंडीशंस। तो इसमें जो है आपका सैलरी रेंज बिटवीन compensation cost joining bank services grade O joining would range between 6.14 lakh to 6.5 lakh per annum. Class A of the joining annual increment shall be guaranteed based on the performance of the any parameter decided by the bank. और आपका जो भी है न्यू पेंशन स्कीम उसमें भी लागू हो रहा है। कैरियर प्रोस्पेक्टिव्स क्या है, जैसे कि आपका 3 year ऑफ ग्रेड O ऑफिसर shall be considered for the promotion of next cadre, that is grade A, for the on the completion of the 3 years of the service. The same should be subject to the performance of ability of the vacancy of in any criteria. तो जैसे कि आपका 3 year कंप्लीट हो गया तो आपको एक प्रमोशन मिलेगा इसमें, ठीक है। और टर्म एंड अपॉइंटमेंट तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आपको देखना है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अब एक बार आपका। और पोस्टेड इन जनरलिस्ट ओनली पोस्टेड इन देयर अप्लाइड चॉइस जोन would be endeavored kept in their allotted zone for a maximum period of 10 years as per applicable bank policy in the matter. तो आपको जो है मैक्सिमम 10 ईयर तक रहना, उससे पहले भी वो लोग ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। देन सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड फिर रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट भी है इसमें है। तो जैसे कि इन लोग का IDBI बैंक का जो है वैकेंसी है, इसमें ऑनलाइन टेस्ट का मतलब एग्जाम पैटर्न क्या है देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चंस, टाइम अलॉटेड 40 मिनट्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, 40 मार्क्स 20 मिनट्स, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स, देन जनरल अवेयरनेस एंड योर इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, कंप्यूटर IT 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स 60 मार्क्स 25 मिनट्स, देन एडिशनल AA प्रोफेशनल नॉलेज आपका 60 क्वेश्चंस रहेगा 60 मार्क्स 45 मिनट्स, और द अबव टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बायलैंग्वेजली। तो आपका जो है इंग्लिश ओनली इंग्लिश पेपर रहेगा, बाकी सब पेपर जो है इंग्लिश हिंदी में रहेगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शनल भी है, सेक्शनल एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर in the section of the online test and also secure minimum total score considered shortlisted for the interview depending upon the number of vacancy available for the minimum cutoff। तो इसमें आप देख सकते हैं। और there shall be sectional timing within the overall 120 minutes for generalist and 165 minutes for AA for each of the above list। तो इसमें आपका जो है AA के लिए 165 मिनट्स एंड जनरलिस्ट के लिए 120 मिनट्स। देन पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 marks for the wrong answer, and for the one marks, one question 1 marks for each question for which wrong answer has been given by the candidate 1/4, that is or 0.25 mark assigned, that be question deducted, and no answer for the mark left over the questions. Who shortlisted will be eligible for further selection process and will be called for the basis of higher qualification. The minimum score on each test or entire test in the online test may remain same, vary across the category और जोन वाइज। तो आपका कैटेगरी और जोन वाइज भी जो है आपका मार्क वेरी करेगा, ठीक है। और इसमें जोनल वाइज आपका
कट ऑफ मार्क्स वो लोग देखेंगे। फिर जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी जोनल पान इंडिया कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। इसमें देखिए बता रहा है कि जोनल और पान इंडिया मतलब जोनल वाइज कट ऑफ आने वाला है इसमें, ठीक है। until the completion of PI पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस ड्राइंग ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर ऑब्टेन OT will not be shared to the any candidates, ओके। देन पर्सनल इंटरव्यू आपका जो है 100 मार्क्स का है। कैंडिडेट्स नीड टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू शैल नॉट बी लेस देन 50% और 45% फॉर SC ST OBC PWD। तो आपका इसमें पर्सनल इंटरव्यू में भी जो है कट ऑफ है 50% मिनिमम होना चाहिए जनरल वालों के लिए और 45% जो है आपका बाकी लोगों के लिए भी है SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे the final section should be made based on the formula 3/4 of OT score plus 1/4 of PI score। तो आपका ऑनलाइन टेस्ट का जो है 3/4 उसका वेटेज है और पर्सनल इंटरव्यू आपका 1/4 वेटेज और फाइनल मेरिट लिस्ट उसमें फिर आपका उसी बेसिस पे कैलकुलेट होगा। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान ये सब जो भी है आप देख लेना, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। और आपका एज रिलैक्सेशन दिया है जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 इयर्स है और OBC NCL मतलब OBC वालों के लिए 3 इयर्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए जो है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो जिन लोग के पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो लोग अपना हिसाब से देख के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ द एज लिमिट टू SC ST OBC कैंडिडेट अलाउड ऑन ए क्यूमुलेटिव बेसिस ओनली वन ऑफ द रिमेनिंग कैटेगरी व्हिच एज रिलैक्सेशन परमिटेड पॉइंट नंबर 3 to 5। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेड O जनरलिस्ट के लिए इसमें जो आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इसमें जो है पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर फॉर ए क्वालिफाइंग ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें जो है आपका ओनली डिप्लोमा नहीं चलेगा, किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O AA स्पेशलिस्ट जो है इसमें आपका 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए। BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरी साइंस, इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, डायरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, पिसिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, गवर्नमेंट बॉडीज। पासिंग डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर। तो इसमें भी आपका जो है BSc एग्रीकल्चर का 4 साल का डिग्री होना चाहिए, नहीं तो हॉर्टिकल्चर भी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सब जो है सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है आपका डिग्री में 60% जनरल के लिए है, OBC EWS SC ST लोगों के लिए जो है 55% आपका पासिंग मार्क रहना चाहिए, CGPA रहना चाहिए आपका डिग्री के टाइम पे, ठीक है। मोस्ट पोजीशन वैलिड मार्कशीट ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज कंसोलिडेटेड डिग्री। तो इसमें आपका जो है डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। जो इसका मतलब डिग्री नहीं है मतलब अपियरिंग है वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो BSc एग्रीकल्चर जिसके पास डिग्री सर्टिफिकेट है PDC है, ओनली दिस कैंडिडेट्स आर eligible for this examination। Then other completing of the online application will be demanded on the consent of the candidates। okay, ये तो गया हाउ टू अप्लाई। तो इसका आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड जो है 21 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक जा रहा है। और बिफोर अप्लाइंग यू शुड हैव पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तो सबका रहेगा। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये हो गया आपका। फिर आपका जो है स्कैन्ड ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको लिख के स्कैन करके रखना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर कैंडिडेट मस्ट बी चेंज इन कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर एनी स्टेज। और इसमें रिक्रूटमेंट इधर जाके करना है आपको। कैंडिडेट्स मस्ट विजिट द idbibank.in एंड लिंक इधर मिलेगा रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O 2025-26 अप्लाई ऑनलाइन पे जाके आपको अप्लाई करना है उधर। और इसमें जो है फोटो अपलोड सिग्नेचर ये एनेक्चर 1 में दिया है, मैं एक बार वो भी डिस्कस कर लूंगा। आपका फोटो सिग्नेचर साइज क्या रहना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट कर देना है। पेमेंट आपका इधर देखिए दिखा है पेमेंट इज मेड ऑनलाइन मोड 250 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स ओनली इंटीमेशन चार्जेस एंड 1050 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फी प्लस इंटीमेशन चार्जेस। तो आपका जनरल OBC और EWS इन लोगों के लिए जो है आपका 1050 रुपीज है और SC ST PWD इन लोगों के लिए जो है ओनली 250 रुपीज है। तो ये आप याद रखिए, ऑनलाइन पेमेंट फीस ही है।
यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, वॉलेट, और आफ्टर सबमिटिंग ऑफ द पेमेंट इन्फॉर्मेशन प्लीज वेट फॉर द इंटीमेशन फॉर द फ्रॉम द सर्वर, डू नॉट प्रेस बैक रिफ्रेश। ई रिसिप्ट आपको मिलेगा, ई रिसिप्ट आपको डाउनलोड करके रख देना है, ठीक है। देन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपका क्या है, एज के लिए 10th और 12th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, मार्कशीट होगा, एसएलसी रहना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट रहना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सेल्फ कैंडिडेट्स हैविंग जनरल लोकल लैंग्वेज पर्टेनिंग एनी स्टेट्स इन द 10th और क्लास 12 स्टैंडर्ड शैल बी प्रीफर्ड। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट। मार्कशीट आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी रहना चाहिए, ऑल सेमेस्टर ईयर वाइज। आपका मार्कशीट प्रोविजनल पीडीसी भी रहना चाहिए इसमें, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका issued by financial year 2024-25, 23-24 financial year for the OBC, NCL, EWS. Okay. Then work experience, if declared by the candidates or the experience, declared for the past or current employees and offer a receiving letter, pay slip, clearly indicating date of joining and date of leaving for the each previous employment. PWD सर्टिफिकेट आपको देना है, फोटो आइडेंटिटी जो है आपका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आधार कार्ड आप दे सकते हैं। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी है इधर। आपका रेवेन्यू ऑफिसर से ये होना चाहिए, या आपका चीफ रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट, अब आपका इधर से जो है वो अथॉरिटी रहना चाहिए। आपका ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी वही है। देन आपका ऑनलाइन टेस्ट शुड बी हेल्ड इन दिसंबर 2024 और जनवरी 2025। देन नेक्स्ट फाउंड गिल्टी, ये तो है पनिशमेंट, आपको जो भी है देख लेना। देन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC, तो आप इधर जाके आप टेस्ट सेंटर में जो है आप देख सकते हैं, रिटर्न टेस्ट ये सब भी ले सकते हैं बैंक वालों से, ठीक है। वो लोग सेंटर देके आपको प्रैक्टिस कराएंगे उधर। रिजर्वेशन SC ST OBC वालों के लिए जो है इधर रिजर्वेशन देख लेना आप, और EWS वालों का भी दिया है इधर। PWD के लिए भी है। गाइडलाइन फॉर पर्सनल बेंचमार्क स्क्राइब के लिए है ये। गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट अवेलिंग कॉम्पेंसेटरी टाइम विजुअलिटी इम्पेयर्ड, proper mark click here, general instruction, please read the instruction carefully before filling the application form। तो ये आपको पढ़ लेना है। आपका वैलिडिटी मेल आईडी ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, आपका ऑनलाइन मोड में ही ये जो है फॉर्म फिलअप करना है, ऑफलाइन मोड में नहीं है, तो ये याद रखना है। ऑन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड रिसीव रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स आपको देना है। राइट टू मॉडिफाइड अमेंड द पर्टेनिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, में दिस बैंक रिजर्व राइट टू कैंसिल और रेस्ट्रिक्ट, तो ये आपको देख के भरना है, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस जो भी है, क्योंकि बाद में जो है बैंक के पास रिजर्वेशन रहता है कि वो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका देखिए फोटोग्राफ इमेज साइज 4.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर इसका जो है साइज होना चाहिए, मतलब पासपोर्ट साइज है बेसिकली। एंड आपका ये जो भी है रेड आई होना चाहिए, क्लियर फेस होना चाहिए, लुक स्ट्रेट होना चाहिए, और आपका कलर होगा कुछ स्टाइल कलर, फोटोग्राफ रिसेंट कलर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर बैकग्राउंड टेकन अगेंस्ट लाइट कलर प्रिफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड पे आपका कलर फोटोग्राफ, ठीक है। तो सिग्नेचर जो है इधर सिग्नेचर भी देखिए 140:60 पिक्सल का होना चाहिए, 10 to 20 के भी रहना चाहिए इसमें, ठीक है। और आपका थंब इंप्रेशन भी इधर देख लीजिए, ब्लू इंक पे 240 पिक्सल का, इधर विड्थ भी दे दिया है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का भी जो है आप इधर देख लेना, कितना हाइट, कितना लेंथ, कितना फाइल साइज, ये सब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ये नोट कर लेना आपको। और डॉक्यूमेंट स्कैन करने का, और ये जो है आपका सिटी नेम फॉर द टेंटेटिव सिटी, और ये आपका एग्जाम सेंटर के लिए सिटी नेम टेंटेटिव सिटी, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर हो गया, ये हो गया आपका। डिफरेंट स्टेट में जो सिटी एग्जामिनेशन सेंटर है इधर देख लेना आप, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, केरला, नागालैंड, इधर उड़ीसा, उड़ीसा भी आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। तो जैसे कि
100 सीट के लिए जो है बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये सब एलिजिबल है। और पान इंडिया इसमें पोस्टिंग है, जोनल वाइज जो है इधर पोस्टिंग आप भी देख सकते हैं, इधर जोनल वाइज वैकेंसी दिया गया है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, फॉर्म फिलअप कीजिए, और अगर आपका कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम लोग आपका डाउट्स भी क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। और आप लोग का जो भी है आप अपना डाउट्स क्लियर करिए इधर। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, so you can subscribe to our YouTube channel #agriculture. You can join our WhatsApp group for free content and Telegram group for AgriJob updates #AgriJobs1. Our Telegram group is also there, and for content #agriculture. Join the Telegram groups, and you can follow us on Instagram. You can see here we are providing free seminar and free guidance to the student also for IBPS AFO. You can join, and you can see all the students are joined all this group and they interact with the student and our faculty. Thank you so much for watching. If you have any doubts, you can post your comments and we'll reply you. And please like this session and share this video among your friends so that they also know regarding this IDBI bank notification. Thank you so much.